बच्चे जुड़े हुए हैं और हो सकता है अभिभावक भी हों, वो भी इस चीज को सुन रहे हों। तो ये ध्यान, ये जो पूर्वाग्रह थे, रूढ़िवादी धारणाएं थी, ये पहले थी। आज बेटियों को पराया धन ना समझें। बेटी मान है, सम्मान है, घर की रौनक होती है बेटी। इसलिए जितना अधिक बेटों को महत्व दिया जाता है, उतना ही अधिक महत्व बेटियों को भी दें। दोनों को बराबर के संसाधन उपलब्ध कराएं, उनकी शिक्षा को पूर्ण करवाएं, उनके अंदर जो कौशल छिपे हुए हैं, जो योग्यता छिपी हुई है, उन्हें बाहर लाने दें। साथ ही जीवन में उन्हें स्वावलंबी बनाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे कि आप सभी बेटी को बोझ या पराया धन क्यों मान लेते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा को बीच में ही रोक दिया जाता है, उनकी शिक्षा, उनके अध्ययन को पूरा नहीं करवाया जाता, और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं की जाती है कि उन्हें भी जीवन में कुछ ना कुछ करना है, उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, उनके अंदर जो योग्यता है, उनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, उसका भी वो पूरा का पूरा उपयोग करें। और ये चीज कर सकते हैं केवल अभिभावक। उनको पहचान, उनकी क्या पहचान है, उनका क्या अस्तित्व है, वो क्या क्या कर सकती हैं, इस ओर भी विशेष ध्यान दें। उन्हें पराया धन या बेटी बोझ ये बिल्कुल भी ना समझें। अब मैं हमारी प्यारी बालिका आकांक्षा चौधरी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं आकांक्षा चौधरी कक्षा 12वीं की छात्रा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सी, नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई दफन राज को खोलेगा, तो अंबर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन लेकिन यदि आप सचेत हुए, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ बहार हो जाएगा, पतझड़ बहार हो जाएगा। मन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। मन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश की बेटी ने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, हर क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया है। देखिए कैसे दिया है। स्वर लता दे रही है जिसमें, स्वर लता दे रही है जिसमें विष पीती मीराबाई है। पद्मिनी करे जौहर व्रत को बलिदानी पन्ना धाई है, पद्मिनी करे जौहर व्रत को बलिदानी पन्ना धाई है। लक्ष्मीबाई जीजाबाई, लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के। चढ़ चंद्र शिखर बछेंद्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी, कल्पना चावला सी बेटी, स्वर्णिम इतिहास रचाती है। बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है, बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है। कल पाएगा जो बेटी को, कल पाएगा जो बेटी को, बोलो कैसे कल पाएगा, बोलो कैसे कल पाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। करवत निवेदन है सबसे, करवत निवेदन है सबसे, अनुरोध मेरा स्वीकार करो। चाहे जितने भी कानून बन गए हो देश में, बहुत सारी चीजें बन गई बालिकाओं के लिए, पर हमें इतना चाहिए, क्या चाहिए सुनिएगा।
करवत निवेदन है सबसे अनुरोध मेरा स्वीकार करो। जितना बेटे से करते हो, जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। आचरण करो दुर्भाव, आचरण। कंटिन्यू रखो आकांक्षा, आप कंटिन्यू रखो। करवद निवेदन है सबसे, करवद निवेदन है सबसे अनुरोध मेरा स्वीकार करो। चाहे जितने भी कानून बन गए हो देश में, खुशी बनाओ बेटियों की, बस हमें इतना सा चाहिए। क्या चाहिए सुनिएगा। करवद निवेदन है सबसे अनुरोध मेरा स्वीकार करो। जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। आचरण करो दुर्भावहीन, आचरण करो दुर्भावहीन, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। बेटी की एक किलकारी में, बेटी की एक किलकारी में, ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। कल 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 स्वर देगी भागीरथी, कल 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 स्वर देगी भागीरथी। मन हरिद्वार हो जाएगा, मन हरिद्वार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। और ये अंतिम चार पंक्तियां इस देश की हर बेटी, हर महिला के लिए सुनिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता आकांक्षा ने सुनाई और लगभग सभी पहलुओं को उन्होंने इस कविता में समाविष्ट किया। और आप लोगों ने जिन्होंने भी समझी है इस कविता को अच्छे से समझा है। वास्तव में अगर देखें तो हमारी बेटी असुरक्षित क्यों है, अगर इस समस्या की जड़ तक जाएं तो जरा ये देखें कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी रह रही है। और वो प्रमुख कमी रह रही है कि अपने बच्चों को, चाहे बेटे हो, उनको नैतिक गुणों का समावेश उनमें नहीं किया जा रहा है। उनके अंदर जो मानवीय मूल्य होते हैं उनकी कमी आ रही है। बेटियों का सम्मान करना, बालिकाओं का सम्मान करना, नारियों का सम्मान करना, अगर इस तरह के गुण उन्हें बचपन से ही दिए जाएं तो शायद हमारी बेटी असुरक्षित नहीं हो सकती। उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में प्रारंभ किया गया था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। इसके अंदर कन्या भ्रूण हत्या, और ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो एक शब्द पराया धन और बेटी बोझ है, इसकी वजह से ये कन्या भ्रूण हत्या होती है। और बेटी पढ़ाओ का अर्थ है कि उनके अध्ययन को बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि वो तो पराया धन मान ली गई है, कहीं दूसरे के घर पर जाएगी, उसकी रौनक बनेगी, ऐसा ना समझे, इस तरह की मानसिकता ना रखें। बेटी आपकी रौनक है, आपके घर की शान है, वो किसी भी रूप में आपके बेटों से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। उनके अंदर बहुत अधिक प्रतिभाएं छिपी हुई है। अब इसी श्रृंखला की कड़ी में मानसी क्लास 12th की छात्रा
वो बालिका अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। मानसी। यस मैम। बहुत चंचल, बहुत नाजुक सी होती हैं ये बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं ये बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं ये बेटियां, ये समझ लो कि खुदा की रहमत होती हैं ये बेटियां। घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियां, ये तो खुदा कहता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तभी जन्म लेती हैं बेटियां। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी। आज मैं मानसी ओला, कक्षा 11वीं अ की छात्रा, आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे सहज भाव से क्षमा करने की कृपा करें। क्या आज भी हमारे देश में बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है? हम सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दुर्भाग्यवश हाँ है। हमारे देश में अभी भी महिला साक्षरता दर 53.87% ही है। 1/3 युवा लड़कियां कुपोषित है। परंतु क्यों? घर में किसी को कोई तकलीफ हुई, परिवार पर कोई संकट आया, बेटियां विचलित हो जाती हैं। बचपन से लेकर सयाने होने तक अपनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती रहती है, जिससे घर में खुशियों का वातावरण रहता है। इसीलिए कहा जाता है, घर की जान होती हैं बेटियां, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं बेटियां, यूं समझ लीजिए कि बेमिसाल होती हैं बेटियां। अब तो बेटियां अंतरराष्ट्रीय जगत में देश का गौरव बन रही हैं। ऐसे में कई उदाहरण हमने अपने आसपास देखे हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में बेटी ज्योति कुमारी अपने बीमार पिताजी को साइकिल पर गुरुग्राम से बिहार तक ले आई। इस बेटी के हौसले ने सभी को हैरान कर दिया था। कोरोना काल में ऐसे कई उदाहरण हम सबने देखे। बोर्ड एग्जाम से लेकर यूपीएससी कठिन परीक्षाओं में टॉप करने की बात हो, या खेल के मैदान में अपना दमखम दिखाना हो, या फिर एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नापना हो, सभी क्षेत्रों में हमने अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ परिचय दिया है। बचेंद्री पाल, मीराबाई चानू, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, पीवी सिंधु, अवनी लखेरा और कई महिलाओं और युवतियों ने अपनी कार्य कुशलता, क्षमताओं और योग्यताओं के बल पर अपने क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया। अब समय आ गया है ये समझने का कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें कि हर बेटी को आप प्रेरित करेंगे, हर तरह से उसे सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बेटी बनकर आई हूं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। क्यों ये रीत खुदा ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। देके जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट के बिखर जाती है हमारी जिंदगी वही, उस रिश्ते में प्यार मिले ये जरूरी तो नहीं। क्या बस इतना ही हमारा नसीब होता है? क्या बस यही हम बेटियों का नसीब होता है? इसी प्रश्न के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार हमारी प्यारी प्यारी बालिका मानसी ने प्रस्तुत किए और उन्होंने यह भी बताया कि बेटी बेटों से कम नहीं होती है, उनका आकलन कम ना करें। साथ ही हमारे साथ हमारी बहुत सारी प्यारी बेटियां जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगी इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कि अपनी प्रतिभा को पहचानें, स्वयं अपनी योग्यता को जानें और पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण ना करें। केवल अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए या उसका अंधा अनुकरण करने के पीछे उससे मॉडर्न नहीं बन जाएंगे। आप अपने विचारों से मॉडर्न बनेंगे। आप जरा स्वयं सोचिए इस चीज को कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जब आप इस तरह से सोच के आगे बढ़ेंगी तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। एक और हमारे साथ अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि बेटियों के मनोबल को बढ़ाएं, उनको हतोत्साहित ना करें। वो जितना अध्ययन करना चाहती है उनको अध्ययन कराएं,
साथ ही बेटियों के प्रति कहा जाता है कि हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, रात्रि के समय बाहर नहीं जा सकती। इसके पीछे छिपे कारण को जाने, क्योंकि बेटियां अगर स्वावलंबी होंगी, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो शायद उनके साथ कोई दुर्घटना इस तरह से नहीं घटित होगी। तो इस चीज को आप अवश्य समझें, और जो हमारी एक पुरानी रूढ़िवादी धारणा चली आ रही है, एक पूर्वाग्रह बने हुए थे, उसको भूल जाएं कि बेटी पराया धन है। बेटी अब पराया धन नहीं है, और ना ही हमारी बेटी बोझ है। वो हमारे घर की रौनक है, हमारी शान है, हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने की जो योगदान बालकों द्वारा, पुरुषों द्वारा दिया जा रहा है, वही हमारी बालिकाओं द्वारा और हमारी नारियों के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं हमारे प्राचार्य जी आशीष सर से निवेदन करूंगी कि वो इस अवसर पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें और हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद मैडम। सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि सबको विदित है, आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, और जैसा मेरे मन में चल रहा है, मुझे उम्मीद है बाकी सब बच्चे भी वैसा ही सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिस तरीके की तैयारी थी। और मुझे लगता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जितने पॉइंट को, जितने बिंदुओं को कवर करना चाहिए था, जिन बातों को ध्यान देना चाहिए था, जो इस कार्यक्रम का लक्ष्य था, मुझे लगता है वो लक्ष्य हमने जरूर हासिल किया है। श्रीमती अंजलि चौधरी मैडम ने बहुत अच्छा अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। प्रगति शर्मा, आकांक्षा चौधरी और मानसी ओला, तीनों बच्चों ने वास्तव में कमाल किया। मैं तो अभिभूत हो गया इनकी बातें सुनकर। आकांक्षा चौधरी ने जो कविता सुनाई वास्तव में बहुत अच्छी थी, और कितनी तैयारी उसने बैकग्राउंड में की होगी, ये बिल्कुल सोचने की बात है। मानसी ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया और काफी कुछ उन्होंने कवर अप किया, बहुत अच्छा लगा। प्रगति शर्मा की भी स्पीच बहुत अच्छी थी। तो कुल मिला के कार्यक्रम इतना अच्छा था कि अभिभूत हो गए, मतलब कुल मिला की बात ये। और जैसा कि अंजलि मैडम ने बताया, अभिभावकों के लिए भी बताया कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है या उनके अधिकारों का जो हनन होता है, कई बार उनकी शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो भेदभाव होता है, वो नहीं होना चाहिए समाज में। इसी बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज के दिन को हम मनाते हैं। और मेन जो हमारी बात है वो यही है कि जागरूकता इसमें रहे और बेटा और बेटी को हम एक समान समझें। तो इसी मैसेज के साथ, ये हमें ऐसी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है हमारा, ये सभी लोगों तक जाएगा, सभी अभिभावकों तक जाएगा, हमारे समाज में जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर बेटा और बेटी दोनों एक समान होंगे, समाज के लिए काम करेंगे और हमारे देश के लिए काम करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आगे की भी कार्यक्रम हम मनाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। लक्ष्य सर, एक बार इसी कार्यक्रम में अभी चंदेल सर भी कुछ बोलना चाहते हैं। वो अपने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं चंदेल सर से निवेदन करूंगी कि वो भी अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर बेटे का अवतार नहीं होता। सुप्रभात, सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाइयाँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास राज्य भारत सरकार ने 2008 में की थी। आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 से मनाना शुरू हुआ है। आज के समय हम देख सकते हैं कि नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में लहरा रही है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो,
फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, प्रशासन हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालना हो, महिलाओं ने हर स्तर पर आसमान को छुआ है। लेकिन बारीकी से देखें तो पाएंगे कि आज भी नारी शक्ति को कमतर आंका जाता है तथा उन्हें अपेक्षित सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अवसरों की समानता, कानूनी अधिकार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आज के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही समाज में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि लड़कियों को भी वही अधिकार मिले जो लड़कों को दिए गए हैं। उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, उनकी आवाज एवं विचारों को सुना जाए तथा महत्व दिया जाए। जब तक दुनिया की आधी आबादी अंधेरे में रहेगी, इस दुनिया को हम खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी को भी करते हैं, लेकिन उस नन्ही बच्ची ने हमारा क्या बिगाड़ा है जिसे हम गर्भ में ही करवा देते हैं। अब वक्त आ गया है कि समाज अपनी सोच बदले, नारी शक्ति के प्रति अपना नजरिया बदले। आज से हम ये प्रण ले कि मातृशक्ति के उपासक बने, बेटियों के समर्थक बने और बेटियों के मान, सम्मान और उत्थान में सदैव प्रयासरत रहें। अंत में मैं ये 4 आइने बोल के अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदेश सर, हम यह विचार प्रस्तुत किए और पुनः एक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्य सर।